हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में आज हम चैप्टर नंबर 1 से 5 तक की एक्सरसाइज देखेंगे। उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स। पहली पोएम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसमें प्रभु जी के साथ अलग अलग चीज़ों के द्वारा रैदास ने अपने आप को कंपेयर किया है, जिसमें भक्त किस प्रकार अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर सकता है या तो अपनी भक्ति दिखाने के लिए कौन कौन से रूप में वो प्रभु जी के साथ रहना चाहता है। पहली है भक्त धागा है तो प्रभु ब्लैंक है, यानी कि उसका आंसर है मोती, क्योंकि मोती और धागा का जो बंधन होता है उसके द्वारा एक माला बनती है। रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को ब्लैंक मानते हैं, यानी कि दास। प्रभु जी स्वामी है और खुद रैदास उनके दास है। तीसरा, प्रभु चंदन है तो भक्त ब्लैंक है, यानी कि भक्त उनके क्या है, पानी, क्योंकि चंदन और पानी के मिलन से ही एक अच्छा लेप बनता है। सुगंधिदार पदार्थ पानी में मिलने से उसकी सुगंध और भी बढ़ जाती है। फोर्थ, ब्लैंक तब सोने का महत्व बढ़ जाता है, यानी कि सुहागा सोने का महत्व बढ़ाता है। 5, प्रभु बादल है तो भक्त ब्लैंक है, यानी कि प्रभु बादल है तो भक्त मोर है, क्योंकि मोर बादल को देखकर ही अपनी पंख फैलाकर बहुत नाच करता है या तो फिर उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है। यही अलग अलग स्वरूप के द्वारा फर्स्ट पोएम में रैदास ने प्रभु जी के और अपने आप में मेल किया है और किस प्रकार अपनी अनन्य भक्ति का भाव प्रकट किया है, ये हम पहली पोएम में पढ़ चुके हैं। अगर हम ये रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए रेडी करते हैं तो इसमें क्वेश्चन के रूप में भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है। अब हम चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे, जिसका नाम है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी की स्टोरी भी आपको बहुत अच्छी तरह से आ सकती है। उसमें बूढ़ी काकी की स्टोरी में फिलिंग द ब्लैंक्स में इस प्रकार है। पहली है, बूढ़ी काकी में ब्लैंक की चेष्टा शेष बची थी, यानी कि स्वाद की चेष्टा, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी, उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता था, इसलिए शायद अच्छे स्वाद की तलाश में थी, शेष माने की बाकी थी, तो उसका आंसर होगा स्वाद। दूसरा है, बूढ़ी काकी का ब्लैंक था तो उसका क्या था, भतीजा था। बूढ़ी काकी को ब्लैंक बेचैन करती थी, तो उसका आंसर है तीसरे का भूख। भूख उसको बेचैन करती थी क्योंकि उसके बूढ़ी काकी को भरपेट खाना नहीं मिलता था। फोर्थ, बुढ़ापा ब्लैंक रोग का अंतिम समय है, तो तृषा रोग का अंतिम समय है, यानी कि बुढ़ापे में जो उसका मन होता है वो बालक जैसा हो जाता है, इसलिए तृषा मानी कि भूख का रोग अंतिम समय तक रहता है। उसे होता है कि मैं क्या चीज़ खा लूँ, मुझे ये खाने का मन होता है, ये सारे जो बुढ़ापा की अवस्था होती है उसमें फिल होता है। 5, ब्लैंक ने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी, तो उसका आंसर है लाडली। तो लाडली ने अपने हिस्से की जो पुड़िया थी काकी के लिए बचा कर रखी थी। 6, रूपा ब्लैंक की पत्नी थी, तो पंडित बुद्धिराम की, क्योंकि वो उसका भतीजा था और भतीजे की पत्नी का नाम था रूपा, तो उसका आंसर होगा पंडित बुद्धिराम। 7, बूढ़ी काकी को ब्लैंक की सुगंध बेचैन कर रही थी, तो घी और मसालों की, क्योंकि बाहर बहुत अच्छी सब्जी पक रही थी, पुड़िया तल रही थी और बूढ़ी काकी अपने कमरे में कैद थी, तो वहाँ से वो जा नहीं सकती थी, बाहर निकल नहीं सकती थी, लेकिन जो सुगंध आ रही थी घी और मसालों की, वो उससे बहुत बेचैन रही थी। तो इस प्रकार चैप्टर नंबर 2 की 7 फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसको आप अच्छी तरह से समझकर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। चैप्टर नंबर 3 जो पोएम है उसमें सवैये में देखा है आपने, ब्रज की लीलाओं की बारे में बात की गई है। उसमें 10 फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट, यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान ब्लैंक के रूप में बसना चाहते हैं, तो किस रूप में, पक्षी के रूप में, क्योंकि वहाँ भी कृष्ण की अनन्य भक्ति की बात की गई है कि वो एक डाल पर पक्षी बनकर अपनी अनन्य भक्ति बताना चाहते हैं। दूसरा, गोपी गले में ब्लैंक
माला पहनना चाहती है। तो किसकी? गुंजों की माला पहनना चाहती है, जो पद में दिया गया है। नंबर 3, कृष्ण ने ब्लैंक पर्वत को छत्र की तरह धारण किया था। तो किस तरह धारण किया था? जो अगर आपने श्री कृष्ण की लीलाओं या कार्टून देखे तो आपको याद आ ही जाएगा कि वो गोवर्धन पर्वत था, जो छत्र की तरह एक उंगली पर उन्होंने धारण कर लिया था। नंबर 4, कालिंदी नदी का दूसरा नाम ब्लैंक भी है। तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना है। तो ये ऐसे प्रश्न भी के स्वरूप में भी पूछा जाता है, जो फिलिंग द ब्लैंक में यहाँ दिया गया है। नंबर 5, नंद का छोरा ब्लैंक बजाकर सबको रिझा गया है। तो वेणु यानी कि जो मुरली बजाने का काम है, वेणु बजाने का काम है, जो सबको रिझा जाता है। नंबर 6, रशखान ब्लैंक पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। तो उसमें भी आंसर आएगा गोवर्धन, जो 4th में तीसरी फिलिंग द ब्लैंक्स में वही आंसर था, और 6 में भी यही है। गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं कि जहाँ श्री कृष्ण को छूने से उनको महसूस होगा एक कृष्ण की अनन्य भक्ति का। नंबर 7, गोपी श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर ब्लैंक धारण करना चाहती है, यानी कि मोरपंख, यानी कि श्री कृष्ण के जैसे वो सजना चाहती है, इसलिए मोरपंख भी लगाएगी, धारण करेगी। नंबर 8, ब्लैंक लेकर रसखान वन में भटकते हुए गायें चराना चाहते हैं। तो लकुटी या लाठी, क्योंकि उन्होंने बताया है कि मैं भी श्री कृष्ण की तरह उनकी लाठी मिल जाए तो ऐसे वन में भटकूंगा और गायें चराऊंगा। 9, ब्रज की स्त्रियां ब्लैंक की धुन की दीवानी हैं। तो आंसर है मुरली, मुरली जो बजाती है, जो धुन आती है, उसकी दीवानी है। और 10, नंद जी की गायों के बीच रसखान ब्लैंक के रूप में निवास करना चाहते हैं। तो पशु, क्योंकि पशु बनकर वो खुद महसूस करना चाहते हैं कि श्री कृष्ण किस प्रकार अपनी वेणु बजाकर सब गायों को रिझाते हैं। इस प्रकार पोएम नंबर 3 में टोटल 10 फिलिंग द ब्लैंक्स है। अगला चैप्टर है 4th, जो एक प्रश्न 4 उत्तर, 4 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो उत्तर लेखक ने लिया, उसके आधार पर उन्होंने सारांश निकाला था देश के बारे में। जो फर्स्ट है, एक प्रश्न 4 उत्तर पाठ के लेखक का नाम ब्लैंक है। तो उसका आंसर है श्री प्रकाश। दूसरा, प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ ब्लैंक से काम करना चाहिए। तो उसका आंसर है ईमानदारी, जो पूरा सेंटेंस चैप्टर में दिया गया है। तीसरा है, ब्लैंक करने वाला सच्चा देशभक्त है। तो कौन सच्चा देशभक्त होगा? कर्तव्य पालन करने वाला। कर्तव्य पालन यानी कि जो उसके कर्तव्य में आता है, जो उसका पालन करता है, वही व्यक्ति सच्चा देशभक्त है। अगर वो जानता है फिर भी उसका पालन नहीं करता है तो वो सच्चा देशभक्त नहीं है। 4th, व्यक्तिगत जीवन संगठित होने से ब्लैंक अपने आप संगठित हो जाएगा। तो मनुष्य समाज जो एक साथ जीवन संगठित होने से अपने आप संगठित हो जाएगा, क्योंकि अभी जो माना जाए तो इस प्रकार संगठित माने कि यूनिटी नहीं है, जो हो जाएगी तो अपने आप मनुष्य समाज में यूनिटी आ जाएगी। नंबर 5, वृद्ध ईसाई पादरी, उसका आंसर है पहले मित्र कौन थे उसके? तो वृद्ध ईसाई पादरी थे। 6, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, यह वाक्य ब्लैंक ने कहा। तो किसने कहा? एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा था, जो 4 अलग अलग व्यक्ति में से एक वृद्ध व्यक्ति का भी यह खुलासा था, या तो फिर देश के बारे में लेखक के पूछने पर आंसर था। और नंबर 7, अपने काम में ब्लैंक लेना चाहिए। तो क्या लेना चाहिए? गर्व, चाहे वो काम कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति जो काम करता है अपने आप में उसे गर्व लेना चाहिए। इस प्रकार पोएम चैप्टर नंबर 4 की फिलिंग द ब्लैंक 7 है, जो नोटबुक में लिखनी है। अगला है पोएम नंबर 5, मीरा के पद। जो मीरा के पद में भी श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की बात की गई है, जिसमें टोटल 11 फिलिंग द ब्लैंक्स है।
जिसमें देखेंगे फर्स्ट, मीरा ने ब्लैंक के साथ बैठकर लोक लाज खोई। तो आंसर है साधु संत, क्योंकि वो एक महारानी थी और साधु संत के साथ बैठकर वो जो भजन कीर्तन करती थी उससे उनकी कुल की लोक लाज खो गई थी। दूसरा, मीरा ब्लैंक को देखकर राजी होती थी। तो आंसर है भगत को देखकर, क्योंकि वो हमेशा भजन कीर्तन करना चाहती थी। तीसरा, ब्लैंक देखकर मीरा को रोना आता था। तो जगत को देखकर, क्योंकि जगत किस प्रकार उलझा हुआ है इसलिए उसको जगत को देखकर रोना आता था। फोर्थ, मीरा अपने ब्लैंक प्रेम बेली सींचती थी। तो आंसुओं से प्रेम बेली सींचती थी, यानी कि हमेशा उसको कोई भी ऐसा टोना मारता था तब वो अपने आंसुओं से वो सींचती थी। नंबर 5, ब्लैंक मीरा के जन्म जन्म की पूंजी थी। तो वो थी राम रतन धन। उसको राम रूपी जो रतन मिला था वो उसके पास धन के समान था, जो जन्म जन्म के लिए पूंजी कभी भी उसके पास मिटने वाली नहीं थी, अखूट थी। नंबर 6, सद की नाव के खेवनहार ब्लैंक है। तो सदगुरु, सदगुरु ही हमें सद की नाव को पार कराने वाले हैं। नंबर 7, मीरा ब्लैंक की दासी बन गई। तो नारायण की। नंबर 8, मीरा ब्लैंक की भक्ति करती थी। तो श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। 9, मीरा को ब्लैंक मिल गया था। तो राम रतन धन, जो 5 नंबर की फिलिंग द ब्लैंक में यही है और 9th में भी यही आंसर है, राम रतन धन। 10th, पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने मीरा को ब्लैंक कहा था। तो कुलनाशिनी कहा था, क्योंकि वो उसको शोभा नहीं देता था। कुलनाशिनी माने कि कुल का नाश करने वाली। 11, ब्लैंक ने मीरा को विष का प्याला भेजा। तो किसने भेजा था? उसके पति राणा ने। इस प्रकार 1 से 5 नंबर के चैप्टर की टोटल फिलिंग द ब्लैंक्स अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम और टेस्ट के दरमियान या सेम 1 के दरमियान इसमें से ही पूछा जाएगा, इसलिए ये अलग से पार्ट बनाकर ऑब्जेक्टिव में ये लिख लीजिए। अगला लेक्चर जो आएगा उसमें हम चैप्टर नंबर 6 से 10 तक की फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।